गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, एक्सरसाइज 3.6 का हमने क्वेश्चन फर्स्ट का बेटा 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसे भी हम बेटा सीख लें। तो क्वेश्चन 3 हमारा इक्वेशन क्या है बेटा? तो 4/x प्लस 3y इक्वल टू बेटा 14। क्वेश्चन बेटा इक्वेशन फर्स्ट हम पुट कर लेते हैं एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा? 3/x माइनस 4y इक्वल टू बेटा कितना दिया गया है? 23। इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? सेकेंड हो जाएगी। अब इसे बेटा आप देख सकते हो कि फ्रैक्शनल रूप में है। बोलिए, तो इसे भी हम बेटा क्या करेंगे? लेट 1/x इक्वल टू z पुट कर लेंगे। तो बच्चों 4z प्लस 3y इक्वल टू बेटा 14। इक्वेशन क्या बनी बेटा? थर्ड बन गई। फिर इसी तरह 3z माइनस 4y इक्वल टू बेटा 46 हो गया। तो बच्चों ये इक्वेशन बेटा हमारी कौन सी हो गई? फोर्थ हो गई। अब बेटा इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों ये जो इक्वेशन है हमारी, तो इसे बेटा हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए, तो आइए सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड एंड 3 इन इक्वेशन फोर्थ। तो बच्चों 4 जा 16z प्लस 12y इक्वल टू 56। इक्वेशन बेटा ये हमारी फिफ्थ हो गई। फिर इसे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे तो 9z प्लस माइनस होगा बच्चों माइनस 12y इक्वल टू बेटा 69 और ये इक्वेशन बेटा हमारी कौन सी होगी? 6 हो जाएगी। अब इसे हम आसानी से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए यहां से ये कट हो गया और ये 16 में 9 ऐड करो बेटा 25z इक्वल टू बेटा 125 आ जाएगा। बोलो बच्चों, इनको ऐड कराओगे 9 में 6 ऐड कराओगे बेटा 15 का 5 कैरी 1 आया बेटा 6 12 हो जाएगा। तो z इक्वल टू आपका आया बेटा 125/25। आपने जब कट किया बेटा तो z इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5 आया। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं? अब आइए इसे बेटा जो हमने पुट किया था उसे वापस कर दे। तो 1/x इक्वल टू z इक्वल टू बेटा 5 दिया गया था, तो x इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई आपको? चलिए अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं बेटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों इस इक्वेशन वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/1/5 प्लस 3y इक्वल टू 14 दिया गया है। तो बच्चों ये डिवाइड में है, नीचे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 20 प्लस 3y इक्वल टू 14 आएगा। तो 3y इक्वल टू बेटा 14 माइनस 20, तो 3y इक्वल टू बेटा -6 हो जाएगा और y इक्वल टू आपका आएगा -6/3 और y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? -2 आ जाएगी। आप आसानी से इसे बेटा सॉल्व कर लिए हैं। तो एक की वैल्यू बेटा x इक्वल टू 1/5 आ गई है और सेकंड वैल्यू हमारी बेटा y इक्वल टू -2 आ गई है। बोलिए बच्चों, एक बार आप इसे देख लो, फिर मैं आपको एक बार समझा दूंगा बच्चों। चलिए तो देखिए बच्चों, हमारा इक्वेशन था 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 था हमारा इक्वेशन। फिर हमने लेट किया बच्चों 1/x इक्वल टू z।
ठीक, उससे हमारी जो इक्वेशन बनी ये आई बेटा। हमने 4 को इक्वल बनाने के लिए बेटा कोई कट जाए एलिमिनेशन मेथड से, तो हमने क्या किया बेटा, 4 को मल्टीप्लाई कराया इक्वेशन थर्ड में और 3 को मल्टीप्लाई कराया बेटा इक्वेशन फोर्थ में, और आपस में ये कट करके बेटा z की वैल्यू 5 आ गई। यहां से हमने निकाल लिया x इक्वल टू 1/5, और देखो बच्चों हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा y इक्वल टू -2 आ गया। चलिए बच्चों हम इक्वेशन बेटा इसी तरह क्वेश्चन थर्ड फोर्थ भी सॉल्व कर ले। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन हमारा ये, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारी, 5/x-1 प्लस बच्चों 1/y-2 दिया गया है और इक्वल टू में बच्चों हमारे 2 है। इक्वेशन कौन सी होगी बेटा, फर्स्ट होगी है। ठीक, तो अब बच्चों 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू बच्चों 1 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इस इक्वेशन में बेटा हमें x-1 और y-2 दिया गया है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो लेट 1/x-1 इक्वल टू बेटा हम इसको यस मान लेते हैं, एंड 1/y-2 को बच्चों हम इससे मान लेते हैं t। तो हमने ये सपोज किया है बेटा, लेट किया है। तो यहाँ इक्वेशन जो हमारी बनेगी बेटा 5s प्लस t इक्वल टू बच्चों 2, इक्वेशन क्या होगी बच्चों हमारी थर्ड बन जाएगी। फिर इसी तरह 6s माइनस 3t इक्वल टू बेटा 1 है। तो ये जो 1 है ये इक्वेशन बेटा हमारी क्या बनेगी, फोर्थ बनेगी। यहाँ पास से बच्चों आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि हमने ये ऑब्जर्व किया बच्चों कि जो ये इक्वेशन है हमारी, हमने ऑब्जर्व क्या किया कि ये जो हमारी इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो सकती है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से फॉर इक्वेशन थर्ड से स्टार्ट किया। तो हमने 5s प्लस t इक्वल टू 2 बोला। तो t इक्वल टू बेटा 5s को उस साइड ले जाओगे 2 माइनस 5s हो जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन जो हमारी बनी बच्चों, ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, थर्ड होगी। अब इस थर्ड इक्वेशन को बेटा हमें वैल्यू पुट करना होगा किसमें, इक्वेशन फोर्थ में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फिफ्थ है बच्चों ये इक्वेशन हमारी, फिफ्थ इन इक्वेशन कौन सी बेटा, ये फोर्थ है। तो इस फोर्थ इक्वेशन में वैल्यू हम पुट करेंगे बेटा, तो क्या होगा ये 6s माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5s है बच्चों, 5s है, इसमें ध्यान रखिएगा 5s एंड इक्वल टू बेटा 1, इक्वल टू बच्चों 1 है। तो 6s माइनस 6, 3 2 जा 6 होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा बेटा 15 यस इक्वल टू 1 है। यहाँ पास आपने जब इसे सॉल्व किया बेटा 21 यस इक्वल टू यहाँ बेटा 7 आया। तो यस इक्वल टू 7/21, तो यस की वैल्यू क्या आई बेटा 1/3 हो गई। तो जब हमने ये सॉल्व किया, इसको हमने पुट किया था 1/x-1 इक्वल टू 1/3। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने सॉल्व किया, तो s-1 इक्वल टू बेटा 1/x-1 इक्वल टू बेटा यस इक्वल टू 1/3 था। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने सॉल्व किया तो s-1 इक्वल टू बेटा 3 है। तो x इक्वल टू बेटा हमारा क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी बेटा, 4 मिलेगी। इसी तरह बच्चों हमने
अगला जब सॉल्व किया, इसी तरह जब हमने यस इक्वल टू 1/3 की वैल्यू किस में पुट करेंगे बेटा, बताओ। इस वैल्यू को इक्वेशन 5th में हम पुट करेंगे। तो देखो बच्चों, यहां पास से समझते चलिएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन बच्चों 5th में वैल्यू जब आपने पुट किया तो t इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 1/3 हुआ बेटा। बोलिए 1/3 हुआ। तो आपने जब सॉल्व किया तो t इक्वल टू 2 माइनस 5 बन जा 5 और ये बच्चों 3 आ गया। तो 3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया बेटा, इसे सॉल्व किया, 3 2 जा 6 और 6 में बेटा 5 माइनस जब आपने किया तो बोलिए 1/, क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। इसे सॉल्व करना तो आपसे आता होगा बेटा, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जब ये आया तो अब इसको हमने पुट किया था बेटा कि 1/y माइनस 2 इक्वल टू t इक्वल टू 1/3। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो y माइनस 2 इक्वल टू बेटा 3 था, तो y इक्वल टू हमारा बेटा क्या हो जाएगा, 3 + 2। y इक्वल टू बेटा वैल्यू आ गई हमारी 5। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया बेटा। तो ये चीज़ें हमें बेटा सीखनी है। ये पहले t की वैल्यू जो थी हमारी, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, y इक्वल टू 5 पुट आया वैल्यू हमारा बेटा, और यहाँ पास से s इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू बेटा 4 है। देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो हम बेटा कंटिन्यू करेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो होगा बेटा हमारा 5th नंबर होगा। तो आइए, चलिए आइए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर बेटा 5th की ओर बढ़ते हैं। 5th में हमें दिया गया है बेटा 7x माइनस 2y अपॉन xy। बोलो बच्चों, ये है कि नहीं। इक्वल टू बेटा हमें दिया गया है 5। ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन जो है बेटा इसे हम सॉल्व करेंगे। और दूसरी क्या दी गई है हमें, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू बच्चों हमें दी गई है 15 इक्वल टू बेटा, इसे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो बच्चों देख सकते हो आप कि 7x माइनस 2y अपॉन 2y है। तो अगर हम इसे बेटा क्या कर सकते हैं, 7 इनको अलग अलग लिखा जा सकता है कि नहीं। 7x अपॉन, जैसे 7x से बेटा x कट जाए क्योंकि एलसीएम लिया है हमने, तो 7 अपॉन क्या आएगा बेटा y माइनस 2 अपॉन बेटा यहाँ x हो जाएगा इक्वल टू 5। ये इक्वेशन जो बनेगी बेटा ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी। इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे तो 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू बेटा 15 हो जाएगा। ये इक्वेशन बेटा हमारी सेकंड होगी। अब मैं आपको बताता हूं बेटा ये आएगा कैसे। तो आप देख सकते हो यहां पास से कि 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू बेटा 5 होगा। आप बोलिए, देख सकते हो। तो x से x कट गया बच्चों, y से y कट गया, तो 7 अपॉन y आया माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरह हमने नीचे भी किया है बेटा। तो समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। अगर नहीं आया बेटा तो आप समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है बच्चों ये। आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं, हमें आगे भी सॉल्व करना होगा, ठीक। तो बच्चों यहां पास से आपने लेट लिया, लेट 1 अपॉन y इक्वल टू आपने यस पुट किया एंड 1 अपॉन x इक्वल टू आपने t पुट किया। जब आपने ये पुट किया बेटा तो क्या मिला हमें, 7s माइनस 2t इक्वल टू बेटा 5। इक्वेशन बेटा ये हमारी क्या बनी, फर्स्ट बनी। ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब यहां पास से हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चलेगा। 8s प्लस 7t इक्वल टू बेटा 15 दिया गया है। ये इक्वेशन बेटा हमारी कौन सी हो जाएगी, बोलिए बच्चों। इसको थर्ड नाम दे देते हैं और ये बच्चों हमारी फोर्थ हो जाएगी।
बोलो यहां तक समझ में आया। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ठीक। तो ये इक्वेशन हमारी लीनियर में कन्वर्ट हो गई है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर इक्वेशन बेटा थर्ड इक्वेशन को बेटा हम सरल करेंगे तो 7s 2t इक्वल टू 5 है। तो बच्चों 2t इक्वल टू हो जाएगा 7s माइनस 5। तो t इक्वल टू आप बताओगे बेटा 7s माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, फिफ्थ होगी। अब इस इक्वेशन को बेटा हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा वैल्यू t की वैल्यू। फॉर इक्वेशन 4 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन बच्चों फोर्थ। तो फोर्थ में जब वैल्यू पुट किया गया तो 8s प्लस 7 इंटू 7s माइनस 5 अपॉन बच्चों 2 दिया गया है, इक्वल टू बच्चों हमें दिया गया है, बोलिए 15। अब यहां पास से जब हमने सॉल्व किया बेटा तो यहां से क्या हो गया, ये 16s प्लस 49s और बच्चों माइनस 35 इक्वल टू बेटा 15 2 जा 30 हो जाएगा। यहां समझ में आया आपको बच्चों? इनको जब ऐड करोगे तो 65s इक्वल टू बच्चों ये भी 65 हो जाएगा। तो यस इक्वल टू 65 अपॉन 65 और यस की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? देख लो एक बार, समझने की कोशिश करिए। और बच्चों हमने 1 अपॉन y को यस पुट किया था और यस की वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू बेटा 1 आ गया। बोलो अब इस वैल्यू को हमें पुट करना होगा बेटा यस इक्वल टू 1 जो आई है वैल्यू, इस इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन में बेटा हम पहले पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इक्वल टू 1, यस इक्वल टू 1 इन इक्वेशन बेटा फिफ्थ। तो जब हमने वैल्यू पुट किया फिफ्थ में तो t इक्वल टू बेटा 7 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन बच्चों 2 दिया गया है। तो t इक्वल टू होगा बेटा 7 माइनस 5 अपॉन 2 और t इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 अपॉन 2 और t इक्वल टू बेटा 2 1 जा 2। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आपको पता है 1 अपॉन यस इक्वल टू हमने टी पुट किया था और वैल्यू है तो x इक्वल टू बेटा यहाँ 1 वैल्यू आ गई। बोलो बेटा ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, बताइए। अगर इतना समझ में आ गया है आपको, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया बच्चों। एक बार आप देख लो, समझने की कोशिश करो, फिर एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो देखिए हमें इक्वेशन दी गई थी बेटा 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। तो हमने इसको क्या किया, x से x बेटा कट हो गया, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 आ गया था। फिर सेकेंड इक्वेशन 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई था इक्वल टू 15 में। तो हमने इसको भी बेटा ऐसे ही सॉल्व किया तो 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15 कर लिया। फिर हमने क्या किया बेटा 1 अपॉन वाई इक्वल टू यस पुट कर लिया और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी वैल्यू पुट की और ये हमारी इक्वेशन बने। इक्वेशन को हमने बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के बाद बच्चों हमें यस की वैल्यू मिली, यस इक्वल टू 1 आया और बेटा हमें जो 1 अपॉन बाई इक्वल टू यस पुट किया था तो बाई की वैल्यू भी यहां से आ गई, बाई इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट देखना बच्चों, फिर पुट हमने किया फिफ्थ इक्वेशन में यस की वैल्यू 1 और बेटा हमें टी इक्वल टू भी 1 वैल्यू मिली। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देख सकते हो आप कि x इक्वल टू 1 है और यहां पास से हमने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। तो x इक्वल टू बेटा हमारा 1 आया और y इक्वल टू भी 1 आया।
चलिए आइए बच्चों हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 6। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 6 आ जाते हैं। तो बच्चों इक्वेशन जो हमें दी गई है 6x प्लस 3y इक्वल टू बच्चों 6xy दिया गया है। सेकेंड इक्वेशन जो हमें बेटा दी गई है 2x प्लस 4y इक्वल टू बच्चों 5xy दिया गया है। तो यहां पास से जो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है बच्चों और ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते बेटा कि 1 अपॉन एक्स वाई से इसको डिवाइड कर दें और डिवाइड करने पे बेटा हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए डिवाइडेड वाई एक्स वाई 1 अपॉन एक्स वाई इन बोथ इक्वेशन। तो जब हमें इसमें बेटा डिवाइड किए तो 6 अपॉन हमें बेटा y मिला प्लस 3 अपॉन x मिला और यहां बच्चों दोनों ही कट हो गए। तो इक्वेशन बेटा ये हमारी बनी थर्ड। यहां से हमने जब सॉल्व किया तो बच्चों 2 अपॉन y मिला, 4 अपॉन x और इक्वल टू बेटा यहां मिला हमें फोर्थ इक्वेशन। ये जब बच्चों हमने देखा कि यहां पास से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेट 1 अपॉन y इक्वल टू बेटा हमने यस पुट कर लिया एंड 1 अपॉन x इक्वल टू बेटा हमने t पुट कर लिया। जब वैल्यू पुट किया तो 6 यस प्लस 3t इक्वल टू 6 इक्वेशन बनी बेटा फिफ्थ। फिर यहां से हमने क्या किया बेटा 2 यस प्लस 4t इक्वल टू बेटा ये 5 है और इक्वेशन बेटा हमारी ये बनी 6 बनी। समझ में आ रहा है बच्चों को नहीं आ रहा है? फिर हमने क्या किया बच्चों कि यहां पास से आपने देखा कि यहां मल्टीप्लाई कराया जा सकता है इक्वल बनाने के लिए, और इक्वल बनाने के लिए बेटा जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपस में क्या हो सकते हैं बेटा, ये कट सकते हैं। बोलिए मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन 6 बच्चों। तो 6 इक्वेशन में जब हमने वैल्यू पुट की तो यहां से देखो बेटा 2 3 जा 6 और बच्चों 12t और इक्वल टू बेटा यहां हो जाएगा 15। ये इक्वेशन बनी बच्चों हमारी कौन सी, 7th। बोलो बच्चों अब फॉर इक्वेशन 5th एंड 7th, फॉर इक्वेशन बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बच्चों 5th एंड बच्चों 7th और देखो बच्चों 6s से 6x बेटा माइनस करने पे कट जाता है। इसे जब हम माइनस करेंगे 12 में तो 90 बचेगा बेटा। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं? 12 में 3 माइनस करोगे बेटा तो 9 आएगा और 90 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 15 में भी 6 माइनस करोगे तो 9 आएगा। तो t इक्वल टू 9/9 और t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। बता सकते हो कुछ? और यहां से बेटा t हमने जो वैल्यू पुट की थी तो 1/s इक्वल टू t इक्वल टू बेटा 1 है, तो x की वैल्यू बेटा 1 आ गई। बोलो बच्चों ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हमने क्या किया बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन पे बेटा वैल्यू पुट कर दें कि हमारा अगला आंसर आ जाए? तो बताओ बेटा, तो इक्वेशन 5th। तो 5th इक्वेशन में जब वैल्यू पुट किए बेटा 6s प्लस
3 इंटू 1 इक्वल टू 6 दिया गया था बेटा। 6 यस इक्वल टू बेटा 3 1 जा 3 इक्वल टू 6, तो 6 यस इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा बताओ। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये 3 आएगा। बताइए, जब 3 आएगा तो यस इक्वल टू बेटा 3/6, यस इक्वल टू बेटा 1/2 आ गया। अब आपने यस की वैल्यू बेटा आप मानी है 1/y इक्वल टू यस इक्वल टू 1/2, और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? तो हमने यस और यस की भी वैल्यू फाइंड कर ली और उसके प्लेस पे बेटा y इक्वल टू 1/y इक्वल टू यस इक्वल टू 1/2 पुट किए थे, तो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। तो बच्चों हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन बाय इक्वेशन हमने बेटा कन्वर्ट करते गए और इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आइए बच्चों इसी तरह हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 7th है। तो ये बेटा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 7th और 8th थोड़ा सा बेटा डिफरेंट है। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा ये 7th आ जाते हैं। 7th की इक्वेशन क्या है बेटा 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू बेटा 4 है। इक्वेशन क्या होगी बेटा हमारी फर्स्ट होगी। फिर इसी तरह सेकंड इक्वेशन 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल टू बेटा कितनी इक्वेशन है बेटा ये -2 के इक्वल है। इक्वेशन क्या होगी बेटा ये सेकंड होगी। अब इसे भी हमें बेटा सॉल्व करना है तो 1/x प्लस y इक्वल टू बेटा यस पुट कर लेंगे एंड 1/x माइनस y इक्वल टू बच्चों यहां भी हम पुट करेंगे t। तो यहां से सॉल्व किया बेटा 10s प्लस 2t इक्वल टू बेटा 4। इक्वेशन क्या बनी बेटा हमारी थर्ड बनी। फिर इसे सॉल्व जब किया बेटा तो 15s माइनस 5t इक्वल टू बेटा -2 मिला। इक्वेशन क्या बनी बेटा हमारी फोर्थ बन गई। बोलिए यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम? बोलिए यहां तक बेटा किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड एंड 2 इन इक्वेशन फोर्थ में बेटा हम मल्टीप्लाई करा देंगे। और जब मल्टीप्लाई कराने पे बेटा आप देख सकते हो 10 3 जा 30s प्लस 6t इक्वल टू बेटा 12। इक्वेशन क्या बनी बेटा हमारी ये फिफ्थ बन गई। इसे सॉल्व किया बेटा 30s माइनस 5 2 जा बेटा 10t इक्वल टू बच्चों इसे भी हमने सॉल्व किया तो 2 2 जा बेटा 4 हो गया और ये इक्वेशन बनी बेटा हमारी 6। तो बच्चों यहां से हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। बच्चों क्या किया सब्ट्रैक्ट, देखते जाइएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ एंड 6। तो जब सब्ट्रैक्ट किया बच्चों तो यहां से देख सकते हो कि सब्ट्रैक्शन में बेटा साइन चेंज हो जाती है। देख लो यहां से ये दोनों तो कट गए बेटा, बचा क्या ये बचा। तो यहां पास से आप देख सकते हो बच्चों कि 16 t इक्वल टू बच्चों 12 में यहां भी प्लस हो जाएगा बेटा 16, तो t इक्वल टू आपको मिला बेटा 16/16। t की वैल्यू आपको मिली बेटा 1 और आपने 1/x प्लस t की वैल्यू तो थोड़ा चेंज है बेटा 1/x माइनस y इक्वल टू t इक्वल टू 1 है। तो x माइनस y इक्वल टू बेटा 1 है। तो इसकी इक्वेशन जो आपने बनाया है ये इक्वेशन बेटा हमारा क्या हो जाएगा
7th हो जाएगा। बोलो, इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते जाइएगा और समझते चलिएगा बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और आसान है बच्चों। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। बच्चों इक्वेशन किसमें पुट कर दें? बोलिए, बताओ बच्चों। इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। तो जब थर्ड में इक्वेशन में बेटा वैल्यू पुट किए आप, तो 10 आपने देखा 10s प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4 है। तो 10s प्लस 2 इक्वल टू 4, तो 10s इक्वल टू बेटा हमें मिला, बोलिए 2 मिला बच्चों। तो s इक्वल टू 2/10 और कट हुआ बेटा तो 1/5 मिल गया। तो s इक्वल टू 1/5 मिला बच्चों। तो आप जानते हो कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू s इक्वल टू 1/5 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है बेटा। ये इक्वेशन मिली बेटा हमें 8 मिली। बोलो बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ये जो इक्वेशन हमें एक ये मिल गई है और सेकंड इक्वेशन बच्चों ये है 8, 7 एंड 8। तो बच्चों यहां से हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो एडिंग कराएंगे। एडिंग इक्वेशन जब ऐड कराए बेटा 7th एंड 8 को, तो हमें बेटा मिला, बताओ, 2x इक्वल टू बेटा 6 मिल गया। तो x इक्वल टू बेटा 6/2, x इक्वल टू बेटा हमें मिला 3। बोलिए, x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। फिर इन्हीं इक्वेशन को बेटा सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बच्चों 7th एंड 8, जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कराया बेटा, इनको सब्ट्रैक्ट कराने पे हमें मिला बेटा 2y इक्वल टू बच्चों हमें मिला, अब 3 में बच्चों यहाँ 5 है, यहाँ पास इक्वल टू 4 मिल गया बेटा। बोलो, हमें क्या मिला बेटा? 4 मिल गई वैल्यू। बताइए, या फिर हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी सॉल्व करोगे बेटा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4/2 और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 आ गई। बताइए, ये ऐसे हमें सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो ये x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। कोई प्रॉब्लम? एक बार बच्चों देख लो आप और इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया बच्चों, हमने केवल इक्वेशन बनाई। इक्वेशन से बेटा हमने पुट किया 1/x प्लस वाई इक्वल टू s एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू बेटा हमने t पुट किया, और 2 इक्वेशन बनी बेटा हमारी न्यू, जिसको हमने थर्ड इक्वेशन लिया, फोर्थ हमने मल्टीप्लाई कराया बेटा 3 इन इक्वेशन थर्ड में एंड 2 इन इक्वेशन फोर्थ में। 2 से हमने फोर्थ में मल्टीप्लाई कराया और 3 को बेटा थर्ड में, और हमारी बेटा इक्वेशन क्या हो गई? सेम होकर के हमने सब्ट्रैक्ट कराया, तो हमें बेटा t इक्वल टू 1 वैल्यू मिली और वैल्यू पुट कर दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 मिल गया बेटा। इसके इक्वेशन बेटा हमने 7 दे दिया। फिर वैल्यू अगेन पुट किया बेटा हमने इक्वेशन थर्ड में, तो हमें s की वैल्यू पता चली। s इक्वल टू बेटा हमें 1/5 मिला। यहां पास से हमने बेटा वैल्यू पुट किया 1/s प्लस वाई इक्वल टू s इक्वल टू 1/5, तो x प्लस वाई इक्वल टू बेटा 5 मिला, जो कि इक्वेशन 8 मिली। हमने एडिंग कराया दोनों इक्वेशन को, 7th और 8 को, तो हमें बेटा x की वैल्यू पता चल गई, और उसी को सब्ट्रैक्ट कराया बेटा तो हमें बेटा y की वैल्यू x इक्वल टू 2 मिल गई। आइए बच्चों, इसी तरह लास्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन फर्स्ट का 8 हम कर लेते हैं। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बेटा 8, फर्स्ट का 8 है 1y 3x प्लस y बच्चों प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4 दिया गया है। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? फर्स्ट बनेगी हमारी। फिर इसी तरह 1/3
2 इंटू 3x प्लस बाई प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस बाई इक्वल टू बेटा हमें दिया गया है -1/8 दिया गया है। तो इसे तो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आप देख सकते हो बेटा दोनों में 1/x बेटा कॉमन लेकर के ले लेते हैं। कॉमन लेकर बेटा उस साइड ट्रांसफर कराएंगे तो देखो वैल्यू क्या आती है 1/3x प्लस बाई प्लस 1/3x माइनस बाई इक्वल टू बेटा 1/8 दिया गया है। बोलिए इतना आपको करना नहीं है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। अब आगे देखो बेटा 1/3x प्लस बाई प्लस 1/3x माइनस बाई इक्वल टू बेटा -1/, क्या होगा बेटा इधर -1/8 है, इधर जाके रिसिप्रोकल होगा तो बेटा 2/1 होगा। 2 से कट गया तो क्या आया 4 आया बेटा। तो 1/3x प्लस बाई प्लस 1/3x माइनस बाई इक्वल टू -1/4 आया। ये इक्वेशन बेटा हमारी सेकंड है। बोलो बच्चों ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। अब यहां से हम बेटा लेट कर सकते हैं, लेट 1/3x प्लस बाई इक्वल टू बेटा हमने यस पुट किया एंड 1/3x प्लस x माइनस बाई इक्वल टू हमने पुट किया बेटा t। यहां पास से हमें भी दो इक्वेशन बेटा न्यू बन के आएंगी जिसे आप बोलोगे कि यस प्लस t इक्वल टू बेटा 3/4। इक्वेशन क्या बनी बेटा थर्ड बनी हमारी। फिर यहां देखो बच्चों यस माइनस टी इक्वल टू ये जो इक्वेशन बनी बेटा -1/4 बनी। इक्वेशन क्या है बेटा ये हमारी फोर्थ है। इन दोनों इक्वेशन को हम बच्चों ऐड कराएंगे। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन को बेटा जब हमने ऐड कराया तो आप देख सकते हो कि 2s इक्वल टू 3/4 -1/4 है बच्चों। तो 2s इक्वल टू इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, तो 2/4 आएगा। यस इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो आपने देखा 2/4 इंटू 1/ क्या होगा 2 हो जाएगा। बताओ बच्चों तो यहां से 2 से 2 तो कट गया तो यस इक्वल टू 1/, क्या बचा बेटा 4 बचा। बताइए अब यस की वैल्यू बेटा हमें पता है क्या दी गई है, तो 1/3x प्लस बाई इक्वल टू यस इक्वल टू 1/4 दिया गया है। तो 3x प्लस बाई इक्वल टू 4 आ जाएगा बेटा। ये इक्वेशन जो होगी बेटा हमारी बोलिए फिफ्थ हो जाएगी। बोलो बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको, बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसी तरह बेटा यस की वैल्यू पुट करने पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इक्वल टू 1/4 इन बच्चों किसमें पुट करते हैं बताइए, बोलिए बच्चों हम वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं। वैल्यू पुट करने पे भी आ जाएगा, बट हम एक काम और कर सकते हैं। अगर यहीं से हम सब्ट्रैक्ट करा दे बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बच्चों थर्ड एंड फोर्थ को हमने जब सब्ट्रैक्ट कराया बच्चों, यहीं से देखिएगा जब सब्ट्रैक्ट कराया बेटा 2t हो जाएगा। जब 2t होगा 3/4 और माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो 2t इक्वल टू बेटा 1 आ जाएगा। क्योंकि अच्छा लिख देता हूं बच्चों 4/4 कट हो गया बेटा तो 1 आया, तो 2t इक्वल टू बेटा 1 आया, तो t इक्वल टू बेटा बताओ 1/2 आ गया। देखो अच्छे से आया समझ में। अब वैल्यू तो आपको पता है 1/3x माइनस बताओ बच्चों माइनस बाई इक्वल टू 1/2 दिया गया है, तो 3x माइनस बाई इक्वल टू ये क्या है 2 है।
ये इक्वेशन जो मिली हमें बेटा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी 6 हो जाएगी। अब अगेन एडिंग इक्वेशन बच्चों 5th एंड 6, इन दोनों इक्वेशन को जब हमने ऐड किया बेटा, तो ऐड करने पे 22 बाई कट गया, 3 3 जा बेटा 6x आ गया हमारे पास, इक्वल टू बेटा यहां भी 6 आया और x की वैल्यू क्या आई बेटा, 1 आ गई। बोलो यहां समझ में आया। फिर हमने क्या किया बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5th एंड 6 को बेटा हमने जब सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो सब्ट्रैक्ट कराने पे क्या मिलेगा बच्चों, तो इनको जब सब्ट्रैक्ट कराया बेटा तो 3x से 3x तो कट गया बेटा, और ये 2 बाई इक्वल टू बेटा हमें क्या मिल सकता है, देख सकते हो आप कि सब्ट्रैक्ट कराने पे 4 से बेटा 2 माइनस हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी बेटा बताओ, 2 आएगी। तो बाई इक्वल टू बेटा 1 आ गया, तो x की वैल्यू भी आ गई बेटा 1 और 2 की वैल्यू भी, बाई की वैल्यू भी बेटा 1 आ गई। देखिए अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार बच्चों आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और मेरी बात सुनिए। तो पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। देखिए हमें इक्वेशन दी गई थी 1/3x प्लस बाई प्लस 1/3x माइनस बाई इक्वल टू 3/4, फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा। सेकेंड इक्वेशन दी गई थी जिसे हमने सॉल्व किया 1/3x प्लस बाई प्लस 1/3x माइनस बाई इक्वल टू बच्चों -1/4 आया। फिर हमने क्या किया, लेट लिया बेटा, लेट लेने के बाद s और t मान लिया, इक्वेशन मिली बेटा, इसे हमने एडिंग कराया तो हमें s की वैल्यू पता चली 1/4। फिर आपने देखा कि हमने वैल्यू जो पुट की थी उसको वापस से क्या किया, पुट किया, तो 3x प्लस बाई इक्वल टू 4 आया। नई इक्वेशन हमें बेटा 5th मिली। फिर इसी तरह हमने फिर से बेटा क्या किया, सब्ट्रैक्ट कराया उसी इक्वेशन को, इक्वेशन 3rd और 4 को ही, और उसके बाद बेटा हमें t की वैल्यू पता चली और t की वैल्यू बेटा हमने जब पुट कराया 1/3x माइनस बाई इक्वल टू 1/2 में, तो हमें एक नई इक्वेशन मिली बेटा 3x माइनस बाई इक्वल टू 2 मिला। और यहां पास बेटा आप देख रहे हो कि 3x प्लस बाई इक्वल टू 4 है। बताइए फिर हमने अगेन बेटा एडिंग कराई इन दोनों इक्वेशनों की 5th और 6 की, जिससे बेटा x इक्वल टू बेटा हमें 1 मिला वैल्यू और बाई इक्वल टू 1 मिला बेटा।